देखिए, दो बातें, एक तो डीनोटिफाई और दूसरा ट्रांसफर का मामला और तीसरी ट्रांसफर नीति। तो मैं एक एक करके आपके प्रश्नों के ऊपर आऊंगा। पहला तो डीनोटिफाई, जो आज बड़ा चर्चा का विषय बना है कि भाजपा सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू कर रही है। और मुझे लगता है कि रिव्यू करना हर सरकार का एक प्रोरोगेटिव है और रिव्यू करना भी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, ये मैं कहूँगा आपको कि क्योंकि चुनाव के समय सरकार जो है वो अंधी हो जाती है। वो सिर्फ वोट बैंक देखती है, वो नहीं देखती कि वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वेलफेयर हो रहा है तो किसका हो रहा है और कैसा वेलफेयर हो रहा है। तो इसलिए जो निर्णय लास्ट के 3 महीने में 4 महीने में लिए जाते हैं, वो निर्णय जो है वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं। वो निर्णय धरातल पे उतरने वाले निर्णय नहीं होते हैं। ना तो उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है, ना उसके लिए कोई बजट का एलोकेशन होता है, ना उसके लिए सरकार ये देखती है कि आगे आने वाले समय में इससे क्या नुकसान और फायदे होते हैं। तो जब जयराम सरकार 2017 में सत्ता में आई थी, तो मैं उनका एक बाइट देख रहा था, आप लोगों ने चलाया, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सबसे पहले हम जो है वीरभद्र सरकार के 6 महीने के फैसलों को रिव्यू करेंगे। तो अगर आज उनको इस बात को लेकर दिक्कत हो रही है कि रिव्यू क्यों हो रहा है, तो रिव्यू तो होना चाहिए, उसमें मुझे लगता है उसमें गलत तो नहीं है। बाकी ये सरकारों के बीच की बात है, उसमें हम उलझना नहीं चाहेंगे। पर मैं अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो उसमें ये बात सही है कि बहुत से स्कूल पिछले 3 महीने में जो है वो इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ खुले, अपग्रेड हुए, नए स्कूल खुले और सीधे मिडिल से सेकेंडरी हुए, हाई से सेकेंडरी हुए, मिडिल से हाई हुए। और वो स्कूल तब हुए जब आपको मैं बड़ी हैरान करने वाली बात करूं कि बोर्ड का पहले टर्म के एग्जाम, एनुअल एग्जाम हो गए और बोर्ड ने सब कुछ कर दिया। उसके बाद बच्चा कहां से उस स्कूलों में आएगा जहां आपने स्कूल +2 के खोल दिए। बड़े दुख की बात है और हैरानी वाली बात है। आपने नोटिफिकेशन की वो ठीक थी, लेकिन फंक्शनिंग के आदेश करना और वहां ये दिखाने के लिए कि हमने स्कूल फंक्शन कर दिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, और स्टाफ कहां से प्रोवाइड किया? आपने स्टाफ नहीं लगाया, आपने स्टाफ के लिए कोई वहां पे नया चैनल नहीं खोला, आपने स्टाफ की भर्तियां नहीं की, रिक्रूटमेंट नहीं की। क्या किया? एक स्कूल, उस स्कूल जहां पे ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे थे, उस टीचर के पास ऑलरेडी बच्चे वहां पे विद्या ग्रहण कर रहे थे, वहां से उन बच्चों का नुकसान करके टीचर ट्रांसफर करके उसको, टीचर को खुद को बेनिफिट लेना था, उसको मर्जी के स्टेशन पे आपने भेज दिया। तो उसमें टीचर का तो भला हो गया, लेकिन जो बच्चे वहां पे उस टीचर के पास पिछले स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके लिए कोई टीचर आपने मुहैया नहीं किया। ये क्या किसकी जवाबदेही थी? सरकार की जवाबदेही थी कि नहीं? आज भी बच्चे ऐसे हैं स्कूलों में, मतलब हर स्कूल में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे टीचर है ही नहीं है, और टीचर कहां बैठे हैं? वो मजे लेके कुर्सियां तोड़ रहे हैं जहां पे बच्चे ही नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है कि इस डिसीजन को रिव्यू करने की आवश्यकता है। जहां पे बच्चे नहीं है वहां से टीचर्स को उठाया जाए। उसमें मुझे लगता है अगर यही डिसीजन हुआ है कि जहां पे बच्चे नहीं है, टीचर्स उसको जो है वापसी डेपुटेशन पुराने स्टेशन पे उसका किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वहां बच्चे सफर हो रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, ये स्वागत है कदम है। अगर जहां पे स्कूलों की जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, एक कदम और आगे मैं बात करता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्कूलों को डीनोटिफाई किया जाना चाहिए, पर लेकिन जहां पे वो एरिया, वो एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है। मान लो अगर 1 किलोमीटर के अंदर आपने 2 सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, या आपने 2 किलोमीटर के अंदर 2 सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, तो वहां क्या होगा? वहां ये होगा ना इस स्कूल में बच्चे हो गए, ना उस स्कूल में बच्चे हो गए, ना एक स्कूल में टीचर पूरे हो गए, ना दूसरे स्कूल में होगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है। हमने कहा कि गांव के बच्चों को फायदा देने के लिए स्कूल खोले गए, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जहां साइंस बच्चा पढ़ रहा था, उसके लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं साइंस के, एक आपका बायोलॉजी होता है, एक आपका फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक नॉन मेडिकल वाले के पास एक मैथमेटिक्स होता है। पर अगर वो बच्चा वहां पे एक टीचर भी नहीं है, तो उसका पूरा साइंस टीम जो उसका बेकार हो जाता है। तो इसलिए आपका उपलब्ध कराना सबसे इंपॉर्टेंट